हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू योर चैनल DSCHI। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में आपकी डीएड स्पेशल एजुकेशन, ठीक है, डीएड स्पेशल एजुकेशन HI का, ठीक, HI का आपका जो सेकेंड ईयर का सिलेबस है उसको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और इसके साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपके कितने पेपर हैं, प्रैक्टिकल थ्योरी वर्क कितना होगा, कितने मतलब सब्जेक्ट में कितने यूनिट आएंगे, क्योंकि आपके देखा गया है कि पिछली बार सभी आपके पेपर से ऐसे 6 पेपर उसमें होते थे, इसी प्रकार इसमें भी आपके 6 पेपर ही होंगे। ठीक है, बट उनमें से 2 पेपर हैं जिनके 3 ही यूनिट है और बाकी के सभी के 5-5 है। इस बार थोड़ा सा आपको रिलैक्स भी मिलेगा, आपको पढ़ने में भी थोड़ी आसानी होगी कि कुछ 2 पेपर में आपको 3 ही यूनिट पढ़ने होंगे, तो उसके बारे में भी आपको बताऊंगी किस पेपर में 3 यूनिट है। तो आप इस वीडियो में बने रहिएगा, ठीक है, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। जहाँ सिर्फ मैंने एक पेपर का गो थ्रू कराने के लिए कितने पेपर हैं और प्रैक्टिकल कौन सी आपने फाइलें जो है वो बनानी है उसके बारे में इसमें बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पहला आपका पेपर है एजुकेशन इन द इमर्जिंग इंडिया सोसाइटी एंड स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ना है। सेकेंड आपका पेपर है एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद द हियरिंग इम्पेयरमेंट। नेक्स्ट आपका है मेथोडोलॉजी, कंटेंट एंड द मेथोडोलॉजी ऑफ टीचिंग साइंस एंड मैथमेटिक्स। एंड नेक्स्ट आपका है, ये आपके 3 जो है थर्ड सेम के हैं। नेक्स्ट आपका जो फोर्थ सेम है इसमें से शुरू हो जाएगा, जो कि आपका इंक्लूसिव एजुकेशन, फैमिली एंड कम्युनिटी एंड द चिल्ड्रन विद द हियरिंग इम्पेयरमेंट। नेक्स्ट आपका है कंटेंट एंड मेथोडोलॉजी ऑफ टीचिंग सोशल साइंस। ठीक है, तो मेरा इसके साथ आपको एक सुझाव रहेगा कि आपका जो पेपर है जिसमें कि मेथोडोलॉजी आपको पूछी जाएगी, तो आप सेकेंड ईयर में एक जरूर काम करना कि जो भी अभी सेकेंड ईयर में आपका सीटेट होगा, अभी सीटेट जैसे कि एक तो अभी आ रहा है जो कि जुलाई में है, तो आप सीटेट जो दिसंबर में आने वाला है इसके साथ आप फिल कर देंगे, तो आपके जो मेथोडोलॉजी वाले पेपर है वो बहुत अच्छे जाएंगे, क्योंकि सीटेट में भी आपको मेथोडोलॉजी जो है वो पढ़ाई जाती है। ठीक है, मैथमेटिक्स की पढ़ाई जाएगी, सोशल साइंस की पढ़ाई जाएगी, तो आप उसके साथ भी आप कनेक्ट हो पाएंगे, साइंस की पढ़ाई जाएगी, तो आपको सीटेट पेपर भी क्लियर हो जाएगा। आप दिसंबर सीटेट जो 2024 में आएगा उसको जरूर फिल करिएगा और उसके साथ साथ पढ़ते भी रहिएगा, और दिसंबर में अपना जो सीटेट है उसको निकाल लीजिएगा, साथ में आपके पेपर में भी उसकी हेल्प हो जाएगी, क्योंकि ये टाइम अभी आपके पास बहुत टाइम है, फ्री है अभी, क्योंकि बाद में जैसे अभी जुलाई में पेपर होगा, क्योंकि इसके सीटेट का पेपर जो है वो 6 महीने बाद आ जाता है, तो आपको अभी टाइम है, दिसंबर में आप इसको फिल करिएगा। ठीक है, नवंबर दिसंबर में भी इसका फॉर्म निकल आएगा, तो उसको अगर आपको इसके बारे में जानकारी चाहिए होगी तो मैं जब फॉर्म निकलेगा तो उसके बारे में आपको टेलीग्राम चैनल पर बता दूंगी, तब आप फॉर्म भर दीजिएगा। ठीक है, तो इसके साथ आपका ये 2 पेपर में आपको बहुत सारी हेल्प मिल जाएगी, क्योंकि आपको मेथोडोलॉजी आपने वहाँ पढ़ी होगी, तो इससे आपका सीटेट भी क्लियर हो जाएगा, जो कि आपका सेंट्रल एग्जाम होता है, इस टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो कि आपने 1 से 5th क्लास के लिए आपने ये चुनना होता है पेपर 1 को। ठीक है, तो पेपर 1 चूज करके आप जो है अपना सीटेट भी क्लियर कर सकते हैं, साथ में आपके ये 2 पेपर में भी आपको हेल्प मिल सकती है। नेक्स्ट हम देखते हैं आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। ठीक है, तो ये आपके सभी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, जिसमें कि आपको पहला है आपका टीचिंग प्रैक्टिस, जिसमें कि आपने टीचिंग प्रैक्टिस करनी होती है। नेक्स्ट आपका कम्युनिकेशन ऑप्शन है, फिर आपका स्किल डेवलपमेंट है, साइकोलॉजी जिसकी आपने जर्नल बनानी होती है, इसका आपका वाइवा भी होगा। ठीक है, एक्सटर्नल, तो इसको आपको इंडेक्स दिया जाएगा, उसी हिसाब से आपने वाइवा जो साइकोलॉजी की जर्नल है वो बनानी है, तो ये आपकी एक फाइल होगी। नेक्स्ट आपने टीचिंग प्रैक्टिस जो है वो भी करना है। ठीक है, नेक्स्ट आपका लेसन प्लान, लेसन प्लान की जो फॉर्मेट आपको दिए जाएंगे, लेसन प्लान जितने आपने लिए होंगे उसकी एक फाइल बनेगी। नेक्स्ट आपका CBR एक्टिव एक्टिविटी, तो CBR जो क्या होता है इसके बारे में पूछा गया था सेकेंड ईयर को प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में, जिसकी होती है कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन, जो कि हमारा क्या होता है कि जब हम किसी गांव में जाकर या किसी एक स्पेसिफिक जगह पे जाकर जहाँ जब हम बायोडाटा लेते हैं लोगों के से डिसेबिलिटी के रिगार्डिंग के, जहाँ हम देखते हैं कि किसको डिसेबिलिटी, किसके घर पे डिसेबिलिटी वाला पर्सन है, उसको किस प्रकार की डिसेबिलिटी है, किसके कारण से हुई है, तो वो सब जब हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं उसको एक फॉर्म में फिल किया जाता है, उसका नाम, आयु, कब डिसेबिलिटी हुई, जैसे हम केस
केस हिस्ट्री लेते हैं उसी प्रकार से आपका सीबीआर होता है, ठीक है? तो उसमें भी आपको एक पूरा ओवरव्यू लेकर उसमें आपने फॉर्म वगैरह जो फिल किए जाते हैं, फिर आप इसमें जर्नल बना सकते हो। इसमें आपको वाइवा भी जो है एक्सटर्नल पूछा जाता है, तो आपने एक्सटर्नल वाइवा के लिए भी इसमें कि आपने क्या-क्या किया था, किससे आपने मिले थे, किस-किस डिसेबिलिटी के बारे में आपको पता लगा था, कितना बायोडाटा लिया था, तो वो सीबीआर के बारे में वाइवा एक्सटर्नल पूछा जाता है। फिर आपका ऑडियोलॉजी एंड स्पीच का सेम होगा जैसे आपने पहले बनाई थी, उसी प्रकार से आपको ऑडियोलॉजी एंड स्पीच का जो है वो प्रैक्टिकल देना होगा। नेक्स्ट आपका है फुल टाइम टीचिंग प्रैक्टिस। इसमें आपको एक वाइट डायरी लेनी होगी जिसमें आपने फुल टाइम टीचिंग की आपकी इंटर्नशिप लगाई जाएगी, जहां आपने पूरा दिन रहकर वहां किस प्रकार से आपने पढ़ाना है, किस प्रकार से क्या क्या होता है, प्रेयर शुरू होती है, प्रेयर के बाद में कौन सी एक्टिविटी करवाई जाती है, प्रेयर के दौरान क्या करवाया जाता है, फर्स्ट पीरियड में शिक्षक क्या करवाता है, किस प्रकार से किया जाता है, तो वो सब एक फाइल में लिखोगे। तो ये सभी आपके प्रैक्टिकल थे। इसमें आपको ये जो फाइलें हैं वो भी बनानी पड़ेंगी, ठीक है? साइकोलॉजी की हो गया, ठीक है? सीबीआर की हो सकता है आपको फाइल भी बनानी पड़ जाए कि आपको फॉर्म फिल ना मिले, फॉर्म फिल के साथ आपको रिपोर्ट बोल दे कि इसकी रिपोर्ट बनाओ कि किस प्रकार से आपने क्या क्या किया, तो वो रिपोर्ट बनवानी पड़ सकती है, वो भी एक फाइल है। फिर लेसन प्लान की तो एक फुल टाइम टीचिंग की जो है वो फाइल बनानी पड़ सकती है। ऑडियो स्पीच की आपको इंडेक्स दिया जाएगा, तो कम्युनिकेशन ऑप्शन की जो है ये सभी आपको फाइलें बनानी पड़ सकती है। तो होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब अपनी सिलेबस वाले में जाता है, जहाँ सिलेबस में जाते हैं जहाँ आपको पता चलेगा कि किस में 3 यूनिट और किस में 5 यूनिट दिए गए हैं, ठीक है? आपका जो 7th पेपर था कौन सा था? एजुकेशन इन द इमर्जिंग इंडियन सोसाइटी एंड अ स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है? तो इसमें आपके नेचर एंड एजेंसी ऑफ एजुकेशन आएगा, जिसमें आपने ये फॉर्मल इनफॉर्मल ये सभी 21 सेंचुरी के बारे में एजुकेशन किस प्रकार से थी, ओपन स्कूल, ऑनलाइन, ठीक है? ऑनलाइन शिक्षा किस प्रकार से, ऑनलाइन लर्निंग किस प्रकार से, जो कि आप अभी और सभी जगह आपको पता है कि सभी के लिए आजकल ऑनलाइन लर्निंग जो है वो बहुत ज़्यादा डेवलप हो गई, उसके बारे में। फिर इंक्लूसिव एजुकेशन, मेन स्ट्रीमिंग, स्पेशल स्कूल, होम बेस्ड एजुकेशन, तो ये रहेगा आपका सेकंड जो है आपको फिलोसफी ऑफ एजुकेशन फाउंडेशन इन इंडिया, जिसमें आइडियलिज्म, नेचुरलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, ह्यूमनिज्म, ठीक है? फिर नेशनल एंड इंटरनेशनल एजुकेशन फिलोसफर जो हुए हैं गांधी, ठीक है? अरबिंदो घोष, फिर रविंद्रनाथ टैगोर हो गया, विवेकानंद हो गया, जोहन डीवी हो गया, लोके हो गया, प्याजे, रूसो, मारिया मोंटेसरी। इसमें तो आपने मारिया मोंटेसरी पढ़ा हुआ है, ठीक है? इसमें कुछ चीजें जो है आपने पिछले प्रीवियस फर्स्ट ईयर में जो पढ़ी हुई है वो भी आपको बहुत हेल्प करेगी, ठीक है? नेक्स्ट आपका है फिर इंडियन इंस्टीट्यूशनल एजुकेशन, ठीक है? ये भी आपने प्रिंसिपल, फिर फंडामेंटल राइट, ड्यूटीज, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजनल, फिर आपने आरपीडब्ल्यूडी पढ़ा हुआ है, एजुकेशनल प्रोविजनल, फिर आपने क्या है एजुकेशनल कमिश्नर सिंस डिपेंडेंस एंड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986, फिर एनएपी 2020 आपने पिछले ईयर में पढ़ा हुआ है फर्स्ट ईयर में। नेक्स्ट है आपका स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन। स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कि स्कूल का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होता है, जहां आप सभी जगह आपका जो भी ब्लॉक सिस्टम होते हैं, जहाँ की आपका सभी कारवान देखा जाता है कि फॉर्म फिलिंग दा हो गया, आपकी फीस डिपॉजिट का हो गया, रिजल्ट का जो भी बनाना, वो सभी स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत आता है, जिसमें प्रिंसिपल ऑफ स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन जो करता है, स्पेशल स्कूल, इंक्लूसिव स्कूल, कोड एंड कंडक्ट ऑफ टीचर, ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हेड ऑफ स्कूल, ठीक है? एनुअल स्कूल, फिर सीसी आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है, मैंने आपको बोला था कि सेकेंड ईयर में ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, ठीक है? फिर मेन स्ट्रीम मेंटेनेंस ऑफ स्कूल रिकॉर्ड, प्रोग्रेस रिपोर्ट, क्यूमुलेटिव, पिछली बार आपके फर्स्ट ईयर में सेकेंड ईयर वालों को क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड आया था, मे बी बच्चों को नहीं पता होगा, इसका भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको जब सॉल्व करवाएंगे, फिर आपको इसके जो भी इम्पोर्टेंट्स टर्म है उनकी वीडियो जो है इसी चैनल पर आपको बनाकर डाल दी जाएंगी, तो आपको बहुत हेल्प होगी आपके एग्जाम के। तो इस पेपर के आपके सिर्फ 3 ही यूनिट
है, ठीक है। जैसे ये पहला यूनिट है, ये सेकंड यूनिट है और ये आपका तीसरा यूनिट है, तो इसके आपको 3 ही यूनिट जो है वो पढ़ने होंगे। नेक्स्ट आपका पेपर है एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद द हियरिंग एंड स्पीच डिसेबिलिटी। तो इसके आपको एजुकेशनल ट्रेड्स, ठीक है, एजुकेशनल ट्रेंड्स किस प्रकार से हैं, फिर एजुकेशनल ऑप्शन के कौन से होते हैं, इसमें भी आपने जो है वो बहुत सारे जो है इसमें आपको पता होंगे, ठीक है। इंटरवेंशन स्ट्रेटजीज आपको पता होंगी कौन सी होती है, ये सभी अर्ली आइडेंटिफिकेशन आपने पढ़ा है पिछली बार। टूल्स एंड डिवाइसेस आपने पढ़ा हुआ है जो देते हैं फैसिलिटी देते हैं एजुकेशन में। हियरिंग एड के बारे में आपने पढ़ा हुआ है, फिर स्पीच डिसेबिलिटी कौन सी होती है उसके बारे में पढ़ा है। असिस्टिव डिवाइस वही होते हैं जो आपको हियरिंग एड जो हम यूज़ करते हैं इंडिविजुअल ग्रुप, फिर ऑगमेंटेटिव अल्टरनेटिव इसकी फुल फॉर्म भी आ सकती है आपको। फिर आईसीटी की फुल फॉर्म, आईसीटी जो हमारा इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी होता है। फिर टाइप्स ऑफ एजुकेशन एवेल्युएशन जो पूछा जाता है। फिर नेक्स्ट है स्कूल, स्कूल का क्लाइमेट कैसा होना चाहिए बच्चों को पढ़ाने के लिए। फॉस्टरिंग पॉजिटिव स्कूल क्लाइमेट होना चाहिए, बैरियर फ्री इन्वायरमेंट होना चाहिए, ठीक है, ये सब है। फिर पॉलिसी एंड लेजिस्लेशन एंड स्कीम प्रोविजन, ये इसमें आपने एनपी 2020 पढ़ा है, एंड आरसीआई पढ़ा होगा, पीडब्ल्यूडी पढ़ा है, आरपीडब्ल्यूडी पढ़ा है। तो बहुत सारा जो है इसमें आपने पहले ही कवर किया हुआ है, इसमें भी आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएंगी। नेक्स्ट आपका पेपर है कंटेंट मैथडोलॉजी। तो ये आपके लिए सीटेट आप फिल करोगे तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, इसलिए मैंने आपको ये बोला हुआ है। इसमें टीचिंग साइंस एंड मैथडोलॉजी के बारे में मैथमेटिक्स की मैथडोलॉजी होगी, ठीक है, जिसमें आपने साइंस की डेफिनेशंस पहले देनी है, फिर उसके लिए कौन से हमने यूज़ करते हैं, ठीक है जी। जैसे हैं मैथमेटिक्स, साइंस क्या है, मैथ क्या है, ठीक है, फिर उसके फंडामेंटल कौन से बेसिक साइंस होती है, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या होते हैं। फिर एजुकेशन इम्प्लीफिकेशन, एजुकेशन में किस प्रकार से आप डेफ बच्चों के लिए कर सकते हो उसके बारे में आपको पूछा जाएगा, ठीक है। फिर मेथड्स, ये वाले आपको पूरे जो है सीटेट में कराए जाएंगे। मेथड्स ऑफ टीचिंग स्किल्स एंड टीचिंग साइंस एंड मैथ, सोर्स मेथड हो गया, डिस्कवरी मेथड, प्रोजेक्ट मेथड, प्लेवे मेथड आपने पढ़ा हुआ है, फील्ड स्टडी मेथड, ऑब्जर्वेशन मेथड, ये सभी मेथड जो है आपने इसमें करने हैं, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन की भी पैटर्न पता चल जाएगा, आपकी बहुत सारी नॉलेज जो है वो सीटेट पेपर से जो है वो डेवलप हो जाती है। फिर आपको वो वाला जो आपने सीटेट किया होगा तो आपको रीट में भी बहुत, आपका जो राजस्थान का पेपर होता है रीट में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, ठीक है। कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम, टीचिंग का एग्जाम है, उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा जो है वो हेल्प करता है, वो एक सेंट्रल लेवल का पेपर होता है, तो आपका ये करना है। नेक्स्ट आपके ब्रांचेस ऑफ साइंस एंड मैथमेटिक्स, ठीक है, डोमेन्स कौन से होते हैं, ये अर्थमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री हो गया, ये मैथ के होते हैं। फिर इसके बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री होते हैं। तो इस प्रकार से आपको फिर एवेल्युएशन मेथडोलॉजी में सभी में पूछा जाएगा, ठीक है। सीसी आ गया, टीईटी आपने पढ़ा हुआ है, फॉर्मेटिव समेटिव आपने पढ़ा हुआ है पिछली बार, इसको और अच्छे से जो है वो आपको आपको कराया कराया जाएगा, ठीक है। तो आपने टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, इस चैनल पर बने रहना है, ठीक है। फर्स्ट ईयर में भी कुछ वीडियो जो है वो आपकी डाली हुई है। फिर आपका इंक्लूसिव एजुकेशन, जी आपकी डाइवर्सिटी आपको पिछले पेपर में करवाया हुआ है, वीडियो भी आप इसकी डाली हुई है। फिर से हम इसको एक स्पेशल सेकेंड ईयर के साथ बनाकर डालेंगे। डाइवर्सिटी, इंक्लूसिव लर्नर आपने पढ़े हुए हैं, डिसेबिलिटी एज अ ह्यूमन डाइवर्सिटी, फिर सस्टेनेबिलिटी, स्ट्रेंथ ऑफ डाइवर्सिटी, कॉन्सेप्ट एंड मीनिंग ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूसिव इंटीग्रेशन एंड इंक्लूसिव एजुकेशन, बैरियर एंड फैसिलिटी ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। फिर है आपका क्रिएटिंग स्पोर्ट फॉर अ इंक्लूसिव एजुकेशन, ठीक है। नेक्स्ट आपका है करिकुलर स्ट्रेटजी फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन, कोलैबोरेशन ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। तो नेक्स्ट आपका है फैमिली एंड कम्युनिटी, ठीक है। फैमिली एंड कम्युनिटी के बारे में भी आपके सिर्फ इसके भी 3 ही यूनिट है, देख लो आपके इसमें भी सिर्फ 3 यूनिट है। 2 पेपर है आपका, पहला एडमिनिस्ट्रेशन वाला, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन वाला, और दूसरा आपका फैमिली एंड कम्युनिटी का। इसमें रोल ऑफ फैमिली का पूछा जाएगा, फैमिली एंड अ डिसेबिलिटी, ठीक है, उसका कॉन्सेप्ट किस प्रकार से होता है, मीनिंग क्या है फैमिली का, फिर टाइप्स क्या है, स्ट्रक्चर किस प्रकार से होते हैं, जैसे न्यूक्लियर फैमिली, इसकी भी फुल फॉर्म जो है वो पूछी गई थी पिछली बार। इस बार जो पेपर
हुआ है सेकेंड ईयर का, इसकी फुल फॉर्म पूछी गई थी। इंडिविजुअल फैमिली सर्विस प्लान होता है, जैसे आईपी की आपको पूछ सकते हैं, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान होगा, इसीलिए इसी प्रकार से ये है कि इंडिविजुअलाइज्ड फैमिली सर्विस प्लान। तो इस प्रकार से आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ें भी आपको बताई जाएगी। फिर है रोल ऑफ कम्युनिटी इन एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद द डिसेबिलिटी, ये आपके 3 यूनिट जो है इसमें आएंगे। नेक्स्ट आपका है कंटेंट ऑफ मेथडोलॉजी ऑफ अ टीचिंग ईवीएस एंड सोशल साइंस, जो कि आपका लास्ट पेपर है। आप सीटेट जब भी देते हो तो उसमें एनसीईआरटी की जो आपकी बुक्स होती है एनसीईआरटी, ठीक है, उसकी 1 से 5th क्लास तक जो है अपने कंटेंट पढ़ना होता है। उसमें 15 मार्क्स की आपकी पेडागोजी आती है और 15 मार्क्स का कंटेंट आता है। तो जो कि एनसीईआरटी बुक्स में आपने ईवीएस की बुक पढ़नी है, मैथ की बुक पढ़नी है, क्योंकि आपने 1 to 5 तक देना है। ईवीएस की बुक जो है वो भी 3rd से शुरू होगी, क्योंकि 1st 2nd में उनको ईवीएस नहीं कराई जाती। तो 3rd 4th एंड 5th की आपने ईवीएस की बुक ले लेनी है, अभी आप फ्री हो। तो नेक्स्ट आपने मैथ की लेनी है, ठीक है, मैथ बच्चों को, ठीक है। फिर आपने जो है आपके 5 सब्जेक्ट है, ठीक है। आपने लैंग्वेज जो भी आपने हिंदी लेनी है वो हिंदी तो आप कर ही लेते हो, ठीक है, उसमें पैराग्राफ आते हैं। उसके बारे में भी आपको अगर नॉलेज चाहिए होगी तो आप यूट्यूब में भी बहुत सारे चैनल है, वहाँ से ले सकते हो। अगर आपको मेरे से लेनी हो तो कमेंट बॉक्स में डाल देना मैसेज, ठीक है। मैं अगर आपको नीड होगी तो मैं आपको पूरी इसके बारे में जानकारी दे दूंगी कि कहाँ से क्या क्या पढ़ना है आपने 1 to 5th क्लास के लिए, जिसकी आपको बहुत हेल्पफुल रहेगी आपके एग्जाम के लिए सीटेट की, ठीक है। तो ये ईवीएस का और सोशल साइंस का है आपका, जिसमें कि इंट्रोडक्शन ऑफ इन्वायरमेंटल साइंस एंड सोशल साइंस के बारे में, ठीक है, ये आपके स्कोप है। फिर एजुकेशनल इम्प्लीफिकेशन किस प्रकार से है, किस प्रकार से हमने एजुकेशन को इम्प्लीफिकेशन करना है। फिर मेथड्स कौन से होते हैं, जैसे उसमें मेथड से उसी प्रकार से इसमें भी मेथड है। सोशल डिस्कवरी, प्रोजेक्ट, प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्ले वे, फील्ड ऑब्जर्वेशन, डिस्कशन, ये उसी के रिलेटेड होंगे। फिर लैबोरेटरी, ठीक है, लाइब्रेरी, म्यूजियम, इस इन वहाँ जाकर बच्चों को साइंस जो है वो साइंस, सोशल साइंस जो है वो पढ़ाया जाता है, बच्चों को हैंड ऑन एक्सपीरियंसेस दिया जाता है। फिर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जो सिविक्स है, इसको पॉलिटिकल साइंस अभी बोलते हैं। तो इस प्रकार से आपको ये भी आपको पता चल जाएगा किस प्रकार से होता है। फिर एवेल्युएशन, एवेल्युएशन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो भी जहाँ भी आपको मेथडोलॉजी आएगी वहाँ एवेल्युएशन कंटिन्यू कॉम्प्रिहेंसिव जी आपका दूसरे पेपर के साथ जो है वो मैच करता है। तो इस प्रकार से टीएमटी, ठीक है, फॉर्मेटिव, समेटिव जो आपने पढ़ा हुआ है। तो ये डेफ बच्चों के लिए लिमिटेशन किस प्रकार से बन सकता है, तो ये भी आपको यहाँ देखने को मिलेगा। तो नेक्स्ट आपका ये सब पेपर था, तो होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो इसकी मैं पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगी। टेलीग्राम चैनल है हमारा DSEHI, ठीक है, इसमें स्पेस डालना, फिर आपका 6284, ठीक है। इस पे लोगो लगा होगा, आप देख लेना, जिसमें कि DSC लिखा होगा, डिफाइन स्पेशल एजुकेशन, उसको जाकर मार्क कर लेना, उसको ज्वाइन कर लेना। उस पर आपको सेकेंड ईयर की, फर्स्ट ईयर की जो भी आपके इम्पोर्टेंस टॉपिक हो गए या किसी भी रिगार्डिंग न्यूज़ होगी तो इसको आपको वहाँ जो है अपलोड कर दिया जाएगा। तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, ठीक है। थैंक यू सो मच।